बात करने वाला हूँ एशियन T20 बुल्गारिया का जो मैच नंबर पहला है ना भाई, उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो भाई आपको ही पता है किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई हम मेहनत से टीम बनाते हैं और क्लीन स्वीप करते हैं। देख किसी भी टूर्नामेंट को जो मैं आपकी प्रेडिक्शन बताता हूँ ना भाई, किसी भी टूर्नामेंट का ले लो, फर्स्ट मैच में हम अल्ट्रा क्लीन स्वीप करते हैं, स्मॉल लीग की टीम में और जीएल की टीम में भी। उसके अलावा भाई आपने पूरी तरीके से वीडियो को देखना है, एक एक प्लेयर्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है, क्योंकि सबके बारे में मैंने बताया हुआ है। उसके स्टेट से लेकर सारा कुछ, बैटिंग ऑर्डर, डेथ कोर्स में कौन सा बॉलर बॉलिंग डालने वाला है, सारी जानकारी यहाँ पे बता दी है। फिर भाई आपको चाहिए कि मेरे को स्टेट्स वाली पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब देखो भाई, अब ये मत समझना कि मैं इस मैच में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो सारे मैचेस की आपको टीम दे दूंगा। जिस मैच में वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी टीम देता हूँ, क्योंकि भाई जिस मैच के बारे में मुझे पता रहता है तो मैं आपको टीम दे पाऊंगा। अगर नहीं पता रहेगा तो भाई खुद पता है नहीं दूसरों को कैसे टीम दूंगा, तो इसलिए इसी मैच के सिर्फ आपको टीम दूंगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको, इतना इन्वेस्टमेंट करना है जितना कि आपका लॉस भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा भाई कि पूरी तरीके से वीडियो को देखो और प्लेयर्स के बारे में समझना है। उसके अलावा भाई क्या कर सकते हो, देखो भाई पहले तो कोशिश करना खुद से टीम बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो, फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर दूंगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करना और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा भाई कमेंट बॉक्स में भी पिन कमेंट किया हुआ है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और रिक्वेस्ट भाई, प्लीज भाई एक लाइक जरूर करके जाना, और प्लीज भाई चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो अब मैच को ऊपर आते हैं। देखो भाई मैच होने वाला है बुल्गारिया और यहाँ पे जिब्राल्टर के बीच में। मैच नंबर पहला है एशियन T20 का। और उसके अलावा दोनों ही टीम्स की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो भाई एसीएस T10 बुल्गारिया का जो पिच था ना भाई, वही मैच होने वाला है। तो पिच की अगर बात करें तो भाई वासिल लेवास्की नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में ये मैच होने वाला है। यहाँ पे अगर पिच रिपोर्ट की बात करें भाई, टोटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहती है। 10 ओवरों के मैच में हमने देखा था कि 140 के आसपास स्कोरिंग हो रही थी। अब यहाँ पेसर्स को सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है। पेसर्स के स्टार्टिंग कोर्स में विकेट ले जाते हैं और यहाँ पे पेसर्स ही डेथ कोर्स में बॉलिंग कराते हैं, तो उन्हें पेसर्स मतलब कि सबसे ज्यादा विकेट मिलते हैं। फिर भाई T20 के मैच में, तो T20 में हमने क्या करना होता है, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेना, ऑलराउंडर्स को लेना, मिडिल टर्म में जो बैटिंग करने आते हैं और जो बॉलिंग कराते जाएंगे उन्हें अपनी टीम में लेकर, और ऑलराउंडर्स को, और जो बॉलर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएंगे उन्हें भी अपनी टीम में लेके चलना। अगर दोनों ही टीम्स में हेड टू हेड की बात करूं तो यहाँ पे बुल्गारिया ने अभी तक 2 जीता हुआ है और जिब्राल्टर ने 3 मैच जीता हुआ है। दोनों ही टीम के बीच में 5 मैच हुआ है। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है और किसे ड्रॉप करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहले मनन बशीर आते हैं। प्लेयर का सिलेक्शन देख लो भाई, 1 डाउन आता है बैटिंग करने के लिए, और लास्ट के 4 मैचों में इसका हाईएस्ट स्कोर है 22 रन का, इसलिए लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया। अब देखो इसके अगर स्टेट्स की बात करनी होता है, इसने 64 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से 1738 रन इसने स्कोर किया हुआ है, और भाई 40 की अच्छी खासी एवरेज के साथ साथ स्कोर किया हुआ है। तो इसलिए हमारी टीम में ये प्लेयर रहेगा। भले रिसेंटली फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, कभी बड़ी नहीं खेल के जा सकता है। इसको मैं टीम में नहीं रखने वाला हूँ 7वें 8वें नंबर पे आगे बैटिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे क्रिस पेल आते हैं। क्रिस पेल की बात करें तो 7% लोगों ने लिया हुआ है। अगर ये प्लेयर खेलेगा तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो भाई इस वीडियो में ना मैं आपको टीम बनाकर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि लाइनअप के बारे में मुझे पता है नहीं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिनको टीम में लेना पड़ेगा। तो इसलिए भाई 11 ही प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको टीम नहीं बनाकर दिखाऊंगा, आपको फाइनल टीम टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा। लेकिन जैसे जैसे जिस प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ वैसे ही आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद पहले की बात करें तो भाई देखो लास्ट के 4 मैचों में भाई, लास्ट मैच में चौथे नंबर पर आया था बैटिंग करने के लिए ये प्लेयर, लेकिन ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए। अब देखो इसके स्टैट्स की बात करूं तो इसने 16 मैचेस खेला हुआ है और 16 मैचों में 318 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 21 की अच्छी खासी एवरेज के साथ। जीएल के टीम में पक्का इस प्लेयर को ट्राई करके चलना है आपने। फिर यहाँ पे पाइल आते हैं। अगर मैं हैरी पाइल की बात करूं तो लास्ट के 3 मैचों में ना सिर्फ एक बार ओपन आया है बैटिंग करने के लिए, बाकी लोअर ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए। अगर मुझे पता चलता है कि फिर से लोअर ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए, किसी टीम में नहीं लेना। अगर मुझे पता चलता है कि टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए तो ले लेना, क्योंकि अगर इसके रिकॉर्ड की बात करूं तो इसने अभी तक 41 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से 379 रन स्कोर किया हुआ है और 22 की एवरेज है। तो इस प्लेयर को भी अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। फिर बैटिंग सेक्शन में आते हैं। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फिल राइक्स। फिल राइक्स की बात करें तो मात्र यहाँ पे 15% के हिसाब से लोगों ने लिया हुआ है मिडिल टर्म में आएगा बैटिंग करने के लिए। इसके स्टैट्स की बात करूँ तो 6 मैचेस इसने खेला हुआ है, 40 रन स्कोर किया हुआ है, और यहाँ पे मात्र 8 की एवरेज है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये प्लेयर। फिर अहमद अल आते हैं। अहमद अल की बात करें तो भाई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है,
इसके मैं स्टैट्स की बात करूँ तो इसने 73 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 789 रन इसने स्कोर किया हुआ है और 23 की एवरेज है। प्लस इसके अगर बॉलिंग का रिकॉर्ड की बात करूँ, क्योंकि बॉलिंग भी करता है, इसने 54 मैचेस में बॉलिंग करी है, जिसमें से कि 31 विकेट इसने चटकाया हुआ है और उन 54 मैचेस में इसने 91 ओवर की बॉलिंग भी करी है। तो लगभग 2 ओवर की बॉलिंग कराता जाएगा, बैटिंग भी करेगा, तो इंपॉर्टेंट पिक ये भी रहने वाला है। तो यहाँ पे लैटिन आते हैं। अगर इयान लैटिन की बात करें, राइट हैंड बल्लेबाज है, लेग ब्रेक बॉलिंग करता है। अगर इसके बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो 65 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 1536 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 31 की शानदार एवरेज है। प्लस यहाँ पे 37 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और 25 विकेट चटकाया हुआ है। और जो 37 मैच में बॉलिंग करी है उसने उसमें 60 ओवर्स की बॉलिंग करी है। तो लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग भी करके जा रहा है ये प्लेयर, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हैं। फिर यहाँ पे कतजार्स्की आते हैं। अगर कतजार्स्की की अगर मैं बात करूँ भाइयों, तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है, लेने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं जारू। अगर मैं जारू की बात करूं भाइयों, तो एक ओपन आता है प्लेयर बैटिंग करने के लिए, राइट हैंड बल्लेबाज है, राइट हैंड फास्ट बॉलिंग करता है। 29 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 555 रन इसने स्कोर किया हुआ है। अगर एवरेज की बात करूं, 23 की अच्छी खासी एवरेज है। प्लस 21 मैचों में इसने बॉलिंग करी है और वहां पे 21 मैचों में बॉलिंग करके भाई ने यहाँ पे 16 विकेट चटकाया हुआ है। और जो 21 मैचों में बॉलिंग करी है 39 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं फिट्जगेराल्ड। अगर गेराल्ड की बात करें भाइयों, तो देखो सिलेक्शन भले ही इसका ज्यादा है, लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है और 11 मैचेस में मात्र 93 रन है, क्योंकि बैटिंग इसकी आती नहीं है और इसका पता नहीं लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है अपनी टीम में। और 3 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि विकेट लेस गया है तीनों में और 4 ओवर की बॉलिंग करी है। तो ओवर भी पूरे नहीं मिलेंगे और बैटिंग भी उतनी नहीं मिलेगी, फिर लेने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे हुसैन आते हैं। एफ हुसैन की बात करें तो भाई दूसरे या फिर तीसरे नंबर पे आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 29 मैचेस इसने खेला हुआ है, मात्र 159 रन, 22 की एवरेज और 7 मैचों में 8 ओवर की बॉलिंग करी और 2 ही विकेट चटकाया हुआ है। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके अलावा इनमें से किसी को भी ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि सबका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे रहता है। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन सबसे पहले क्रिस लोकोव आते हैं। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है क्रिस लोकोव और देखो इसने 82 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि 1580 रन इसने स्कोर किया हुआ है, 31 की एवरेज है। प्लस अगर बॉलिंग बैकअप की बात करूं तो भाई इसने 74 मैचों में बॉलिंग करी है, जिसमें से कि 45 विकेट चटकाया हुआ है। और देखो जिस 74 मैच में बॉलिंग करी है ना, उसमें 130 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है। तो बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे डी निकोलो आते हैं। निकोलो की अगर बात करें भाइयों, तो ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। बैटिंग से थोड़ी सी कम उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर फ्लॉप ही जाता है। 49 मैच में 360 रन है, बाकी 14 की एवरेज है। अगर इसके ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग की स्टेट्स की बात करूं तो 28 मैच में मात्र यहाँ पे 14 विकेट है और यहाँ पे 44 ओवर की बॉलिंग है। तो अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर खेल रहा है तो इसे ड्रॉप भी करके आप चल सकते हो, लेकिन भाई बैटिंग भी करता है, ये चीज ध्यान देना। फिर यहाँ पे एल ब्रूस आते हैं। अगर मैं ब्रूस की बात करूँ तो भाई ओपन आता है बैटिंग करने के लिए। 69 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से कि 1325 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और इसकी एवरेज की बात करूँ तो 32 की एवरेज है। प्लस यहाँ पे 62 मैचों में 45 विकेट है और जो 62 मैचेस में बॉलिंग करी है 103 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर अच्छा है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। तो यहाँ पे ए रईस आते हैं। अगर रईस की बात करें भाई, तो टॉप ऑर्डर का भी बल्लेबाज है। 45 मैचेस में इसने 445 रन स्कोर किया हुआ। हाँ, वो बात दूसरी है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, बट एक जो इसके साथ में इंपॉर्टेंट बात है कि इसने 42 मैचों में बॉलिंग करी है और यहाँ पे 35 विकेट चटकाया हुआ है और 74 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर ये भी अच्छा है, लगभग हर एक मैच में बॉलिंग कर ही जाता है। और यहाँ पे प्रकाश मिश्रा आते हैं। राइट हैंड बल्लेबाज, राइट हैंड मिडिल पेस बॉलर है। 101 मैचों में 20 की एवरेज है। प्लस 86 मैचों में इसने 82 विकेट चटकाया हुआ है और 142 ओवर की बॉलिंग भी करी है। तो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, अपनी टीम में ट्राई करके पक्का ही चलना। फिर यहाँ पे अली रसूल आते हैं। अब देखो रसूल का सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 3% लगभग यहाँ पे लिया हुआ है लोगों ने। 60 मैचेस में इसने बॉलिंग करी है, 52 विकेट चटकाया हुआ और लगभग 142 ओवर की इसने बॉलिंग करी है। तो प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कभी भी आपको विकेट दिला के जा सकता है। उसके अलावा भाई बॉलिंग भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर मैं चुगताई की अगर बात करूँ, चुगताई किस तरीके के प्लेयर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्लेयर आते हैं जैकब बुल। अगर इसका सिलेक्शन देखोगे जैकब बुल का, तो मात्र यहाँ पे 4% लोगों ने लिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला। राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है। 48 मैचेस इसने खेला हुआ है, जिसमें से 448 रन स्कोर किया हुआ है और 18 की एवरेज है। प्लस इसने क्या किया है, बॉलिंग भी करता है ये प्लेयर। 36 मैचेस में इसने 25 विकेट लिया हुआ और 60 ओवर की बॉलिंग भी करी है। प्लेयर बैटिंग और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर इस प्लेयर की आती है। अगर ये प्लेयर खेलता है तो अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर यहाँ पर चुगताई आते हैं। अगर चुगताई
चुगताई की बात करें भाइयों तो देखो ओपन आता है प्लेयर, कैप्टनसी के भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है क्योंकि 56 मैचेस इसने खेला हुआ है और जिसमें से कि 935 रन इसने स्कोर किया हुआ है। और अगर इसकी मैं बात करूँ तो 23 की एवरेज है और 51 मैचों में बॉलिंग भी करी है जिसमें से कि 49 विकेट इसने चटकाया हुआ है। और भाई ओवर की बात करें तो 96 ओवर की बॉलिंग करी है। प्लेयर अच्छा है, कैप्टनसी का भी ये भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे नेस्टर आते हैं, नेस्टर की बात करें भाइयों तो तीसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, बल्ले से भी आपका योगदान दे सकता है। 80 मैचेस इसने खेला हुआ है जिसमें से कि 1296 रन स्कोर किया हुआ है और 29 की एवरेज है। प्लस यहाँ पे बॉलिंग बैकअप भी इसके साथ रहने वाला है। 42 मैचेस इसने खेला हुआ है बॉलिंग में और 22 विकेट छटकाया हुआ है और भाई 68 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये प्लेयर भी कैप्टन वाइस कैप्टन का भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो भाई यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भाई ऑलराउंडर सेक्शन से सबसे ज्यादा प्लेयर्स को हम लेना है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनको हम नहीं छोड़ सकते अपनी टीम में। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में अडवाणी सबसे पहले आते हैं। देखो सिलेक्शन मात्र यहाँ पे 16% के आसपास है, 31 मैचों में यहाँ पे 21 विकेट इसने चटकाया हुआ है और लेकिन 46 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर ये भी अच्छा है, जेल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो। फिर दनियाल अली आते हैं, देखो बैटिंग से भी आपको भरोसा करना चाहिए दनियाल अली के साथ में, जो कि चौथे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए। 56 मैचेस खेला हुआ है जिसमें से कि 20 की एवरेज के साथ 751 रन स्कोर किया हुआ है और इसने क्या किया कि 52 मैच में बॉलिंग भी करी है और यहाँ पे 30 विकेट चटकाया हुआ और टोटल 100 ओवर की बॉलिंग करी है इसने 52 मैचों में। तो प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी टीम में लेकर चलना। एच यूसुफ आते हैं, अगर मैं यूसुफ की बात करूं भाइयों तो 65 मैच में 43 विकेट चटकाया है, 114 ओवर की बॉलिंग करी है। तो अगर खेलेगा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अदरवाइज ड्रॉप कर देना उसको। फिर यहाँ पे हॉरोक्स आते हैं, हॉरोक्स की अगर मैं बात करूं भाइयों तो प्लेयर 31 मैचों में 24 विकेट चटकाया हुआ है और जो 31 मैच में बॉलिंग करी है 52 ओवर की बॉलिंग करी है भाई ने। तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर गगनदीप सिंह आते हैं, अपनी टीम का मेन बॉलर है, इस बॉलर को छोड़ नहीं सकते हो। 81 मैचेस इसने खेला हुआ है जिसमें से कि मात्र यहाँ पे 68 विकेट चटकाया हुआ है और 139 ओवर की बॉलिंग करी है 81 मैचों में। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रहेगा, इस प्लेयर को आप छोड़ नहीं सकते अपनी टीम में। फिर यहाँ पे ऑस्कर डफ आते हैं, अगर डफ की बात करें भाइयों तो 34 मैचों में 21 विकेट 51 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर ये भी ठीक ठाक ऑप्शन रहने वाला है। उसके अलावा फिर डॉलिंग को मतलब जो टीम में हैचमैन की बात करें तो 33 मैच में 50 ओवर की बॉलिंग है प्लस 23 विकेट है, तो ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहने वाला। अब देखो जो मीरपुरी बॉलर है ना भाई, मीरपुरी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, यहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, तो सेकंड इनिंग में इसको ट्राई कर सकते हो। 36 मैचेस में 31 विकेट इसके नाम है और यहाँ पे 68 ओवर की बॉलिंग करी है। तो प्लेयर अगर खेलेगा तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन देखो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे लको अच्छा ऑप्शन रहने वाला है कैप्टनसी का। उसके अलावा भाई ब्रूस अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। निकोलो को तो चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी उतना है नहीं और विकेट टेकर भी उतना प्लेयर है नहीं। अब ब्रूस भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। उसके अलावा भाई यहाँ से जैकब गोल को अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। हाँ एक और जो प्लेयर मुझे दिखाता है जारू, यहाँ से शायद यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में जारू, देखो जारू भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है प्लस बॉलिंग बैकअप बैटिंग बैकअप सब कुछ है। और देखो यहाँ पे चुगताई और नेस्टर भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले, लेकिन नेस्टर का अगर बात करूँ तीसरे नंबर पर आता है बल्लेबाजी करने के लिए, तो थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग में आती है बल्लेबाजी तो ट्राई कर सकते हो इसे कैप्टन या वाइस कैप्टन स्मॉल लीग की टीम में भी, लेकिन जेल की टीम में पक्का ही ट्राई करके चलना है। अभी के लिए मैं यहाँ से क्या करूंगा, लोको को कैप्टन बनाऊंगा और वीसी की बात करें तो यहाँ पे मैं चुगताई को वीसी बनाते चलूंगा। फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए, मैं उनकी समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।